अगर आप किसी को छोटा देख रही हैं तो आप उसे या तो दूर से देख रही हैं या तो अपने भीतर के अहंकार से। आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता, बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। धीरे होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि पेड़ों को 100 घंटे से भी सींचते रहे तब भी फल मौसम आने पर ही लगेगा। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति के क्षीण करते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आते हैं उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। तुम्हारी तस्वीर खींची थी मैंने, अब ये तस्वीर खींचती है मुझे। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। जीवन में दृढ़ संकल्प और उत्साह रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोइए ताकि फसल अच्छी हो अपने जीवन में सफल होने के लिए। हमें धैर्य और सहनशीलता रखनी चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए और उन्हें पूर्णतः निभाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। सफलता के लिए आपकी अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए और उसे निरंतर संवेदनशीलता के साथ जीना चाहिए। संघर्ष करते समय हमेशा सकारात्मक रहे, ये आपको सफलता के रास्ते में मदद करेगा। अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करने के लिए आपको स्थिर होना होगा। इसीलिए आपको धैर्य और सहनशीलता से संघर्ष करना होगा। संघर्ष के समय में निराश ना हो, क्योंकि निराश होने से आपकी समस्याएं बढ़ सकती है। जीवन के मुश्किल पलों में आपको अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए। इससे आपकी संघर्ष करने की शक्ति मिलेगी। जीवन का सफ़र बहुत ही लंबा होता है, इसीलिए आपको हमेशा उस उद्देश्य का चयन करना चाहिए। सफलता के लिए निरंतर दृढ़ संकल्प और समर्पण जरूरी होता है। यदि आप ये दोनों विशेषताओं से वंचित होते हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। संघर्ष भरी जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको धैर्य और समझदारी दोनों की ज़रूरत होती है। जो अधर्म के रास्ते पर नहीं चलता उसका विजय उसी के साथ होती है जो सत्य को रास्ते पर चलाता है। मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों की तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता है।
ना ही समझते हैं। अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। ये प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। लोग कहते हैं अपने को आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया का जड़ है जिससे दुनिया बनी है। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ना कोई पाप नहीं किया। जब भी कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है। यहाँ श्री श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरे दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए आप ये मत समझो कि आप अकेले हो, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है। राधे राधे।